श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 271 से 275 तक पाठ भावार्थ सहित। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर केशचंद की जय। नाथ सांबुधन पंजनिहार, कोई एक दास तुम्हारा, आय सुका तुम्हें साई बोले शिवक जो करे तिरुकाई, हरि करनी करे करियल रही, सुनऊ राम जे जीवन तोरा, सहस बाहु समतोरी तुमोरा। जब धनुष यज्ञ में धनुष टूट गया, उस समय परशुराम वहां पर जब आ पहुंचे तो सब उनको देख करके, उनके क्रोध को देख करके भयभीत हो गए। स्वयं सीता जी भी मन में संकोच करने लगी और भयभीत होने लगी। तब श्री राम जी ने कहा, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, आपका ही कोई सेवक होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। यह सुनकर क्रोधी मुनि, क्रोधी परशुराम जी और गुस्सा होकर के और गुस्से में आकर के बोले, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, धनुष को भंग किया है, वह सहस्र वायु के समान मेरा शत्रु है। सूबे लगाओ बिहाई समाज, न तमारी जय आई सब राजा, सुने मुनि बचन लखन मुझे काने, बोले बर सुधरई अपमानी, बहु धनु तोरी ललकाई, कबहु न आसिर सकीन गुसाई, यही धनु पर ममता के हेतु सुमेरे छाई, सुमेरे छाई कह भृगुकुल केतु। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो यहां पर बैठे हुए सारे राजा मारे जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी को और गुस्सा दिलाते हुए, उनका अपमान करते हुए बोले, हे गुसाई, लड़कपन में, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता, इतना प्रेम किस कारण है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम कुपित होकर कहने लगे, गुस्सा होकर के कहने लगे, नप बालक काल बसो, भूलत तोय न समार, धनु ही समत्र पुरारे सकल संसार,
सियावरी रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्णचंद्र की जय। यह सुनकर परशुराम बड़े आवेश में आ गए, गुस्से में आ गए और बोलने लगे, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने का कुछ भी होश नहीं है, बोलने की तुम्हें तमीज नहीं है। सारे संसार में विख्यात, सारे संसार में प्रसिद्ध शिव जी का यह धनुष क्या आपको धनु ही के समान लगता है? लखन कहा हसी हम भी जाना। राम भजो रामा। सुनाऊं देव सब धनु सजमाना। राम भजो रामा। काजति लाभो धनु तोरी। राम भजो देखा राम नैन भजोरी। राम भजो बताई को रघुपति नहीं दो। राम भजो बिनु काज करियत रोजो। राम भजो भूले चिताई पर जोरा। राम भजो सठ नमो। राम भजो। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि हे देव, सुनिए, हमारे जाने में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। हम तो सभी धनुषों को एक जैसे ही जानते हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि, क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा ही नहीं है कि ये नया है या पुराना है। फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण इतना क्रोध कर रहे हैं, इससा इतने गुस्सा हो रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके बोले कि अरे दोस्त, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोले बजाऊं नहीं तोरी। राम भजो रामा। केवल मुनि जन जानई मोरी। राम भजो रामा। बाल ब्रह्मचारी यति कोई। राम भजो राम भजो भुजबल भूमि परिमुखी। राम भजो विपुल बार मई देवन दीनी। राम भजो बाऊ भुज वेदन हर। राम भजो परशु बेलो की मही बधुमा।
तुझे बालक समझ करके, बालक जान करके नहीं मारता हूं। अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी परशुराम हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु, विश्व भर में मैं विख्यात हूं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत सी बार, अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया है। कि राजकुमार, सहस्त्र प्रभु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे की ओर देख। मातु पिता ही जाने सोच बसो, करसी मही सखी को। कल्पन के अर्भक दलनो, परतु मूलयति को। सियावरि रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, राधा प्रभु कृष्णचंद्र की जय। और ये अत्यंत क्रोध में आकर के परशुराम जी बोले, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में न कर, उनको सोच में मत डाल। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है, गर्भों के बच्चों को भी मार डालने वाला है। पिया से लखनु बोले मृदुबानी, आई मुनि समावत मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, उड़ा वन पूत पहारू। यहाँ तुमर बतिया को नाई, ये दर्जनी देखी मर जानी। देखे कोटा तू सरासनुवाना, पे कछु पासहित अभिमाना। तब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की बात सुन करके हंस करके कोमल वाणी से कहा कि अहो मुनि जी, अपने आप को आप योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहां कोई छोटा कच्चा फल जैसा नहीं है जो तर्जनी उंगली देख करके मर जाएगा। कुठार और बाण देख कर की ही हम अपने अभिमान से बोलते हैं। भृगु सुत समुझ जाने उबेलो की, जो कछु कहूँ कहूँ स्वरूपी। सुरमयि सुर हरिजन रुगाई, हमारी कुलया पर जुराई। बांधी पापु आपकी रतिहारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचनो, कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा। यत धरऊ धनुमान कुठारऊ। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देख करके, जनेऊ देख करके, तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध रोक करके, अपने क्रोध को सह करके
बोलता हूं, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गऊ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। इनको वीरता नहीं दिखाते हैं क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर हमारी अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए हमें। आपका एक एक वचन भी करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। अनुचित कयु क्षमाऊ महामुनि सुनि सरोज भृगुवंश माने बोले गिरा गंभीर सिया परि रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधा वर कृष्ण चंद्र की जय। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी और क्रोध में आ जाते हैं और आवेश में आकर के गंभीर वाणी के साथ बोलते हैं। का सुनाऊं मंगये बालक राम भजो कुटिल काल बस निज कुल घालक राम भजो भानुवंश रंगे सकलंकु राम भजो निपट निरंकुश अमृत शंकु राम भजो काल कवन बोयाई क्षण माई राम भजो कहूँ पुकारी कोई मोहि नाई राम भजो कुमहट गोचा राम भजो वही प्रताप बल रोसु हमारा राम भजो। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि, कुटिल और ढीठ है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास होने जा रहा है, ये काल के गाल में जाने जा रहा है। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो, इसको चुप कर दो। लखन कहे मुनि सोजा तुम्हारा राम भजो कुमाई अचट को बरने पार राम भजो अपने मुँह तुम आपने करनी राम भजो बार बार अनेक बार अनेक बातें
संतोष तरुण कछु कहेऊ राम भजो जनेरी करो की उदय दुख कहेऊ राम भजो वीर व्रती तुम वीर रचोबा राम भजो गाली दे तन पावं शोभा राम भजो लक्ष्मण जी और चिढ़ाते हुए बोले, हे मुनिवर, हे मुनि, आपका सुजस आपके रहते हुए दूसरा और कौन आपसे अच्छा वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुख से ही अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन कर ली है, कह डाली है। इतने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर और कुछ कहिए, और कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असंभि दुख मत रहिए, दुखी मत रहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए आपको शोभा नहीं लगती, शोभा नहीं आती कि आप गाली दें। सूर समर करनी करही कही न जनावई विद्यमान रन पाए को कायल कहीं प्रताप उसिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय सदा गुरु कृष्णचंद्र की जय। लक्ष्मण जी और उनको रिझाते हुए बोले, सूरवीर तो युद्ध में करनी, सूरवीरता का कार्य करते हैं, कह करके अपने आप को नहीं जनाते, दूसरों को नहीं बताते कि शत्रु यदि युद्ध में आपको दिखाई दे तो पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं, डींगे हाका करते हैं। तुम तो कालो हाथ जनुलाम बारू भर मुइला विगुलवा गुणतला जन के वचन कठोरा पर बुधा इधर करी बुरा अवजन दे दो समोई लोगो कटुबारी बालक बदयोगो बालक बाल विलोकी बहुत में वाचा अब ये मरनिहार लक्ष्मण जी और बोले, आप तो मानो काल को हांक लगा करके बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम और भयानक गुस्से में आ गए और फरसे को ठीक करके अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब सभा में उपस्थित लोगों मुझे कोई दोष न दे। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जानने के योग्य है। इसे बालक देखकर, बालक समझकर मैंने बहुत बार छोड़ दिया है, बचाया है, पर अब यह सचमुच मरने ही जा रहा है। इसको मैं मार के ही छोड़ूंगा। शिकर कहा छमिया अपराधो बाल दोष गुण घन न साधु हर उधार में अधरन कोई आदि अपराधी दुर्द्रोही उतरो
उतारो देता चूर्ण बिनु मारे केवल कौन कबीर तुम्हारी न तई काटे कुठार कटोरे पूरे न हो ब्रह्मपुरी। तब यह माहौल लेकर के विश्वामित्र मुनि जी ने कहा, हे नाथ, ये मुनि जी अपराध क्षमा कीजिए। बालक के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते हैं, उनके गुण और अवगुण नहीं देखते हैं। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार है ये, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है, उत्तर दे रहा है, मेरे सामने बोल रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। ये विश्वामित्र केवल तुम्हारे सील और तुम्हारे प्रेम की वजह से, नहीं तो इस कठोर फरसे से इसको काट करके थोड़ी देर में गुरु से उदड़ कर देता। गादे सुने कहे हृदय हंसी मुने ही हरियाई सूजो। आए मैं खारन कमय अजाऊ न भूजय भूजसिया परि रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राघव कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो हरि शंकर की जय। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंस करके कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोकमयी यानी कि केवल फौलाद से बनी हुई खाड़ खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुख में लेते ही गल जाएगी, खत्म हो जाएगी। खेद है, बड़ा दुख है कि मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं और इसके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। नमो राघवाय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारू पितुवामुभागम पाणौ महासा यकचारु चापम नमामि रामम श्री रघुवंश नाम तम। भगवत प्रेमी वत्सजन, आपने श्री रामचरितमानस बालकांड का दुआ 271 से 275 तक का पाठ श्रवण किया। कितना सुंदर रोचक प्रसंग, लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद आपने सुना। इसी तरीके से सुनते रहिए, देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें, खुद श्रवण करें, लोगों को श्रवण कराएं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। नमो राघव।